मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब अचानक हमारे जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो हम पूरी तरह से असहाय हो जाते। ये समझ नहीं आता आगे क्या करें, क्योंकि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हमारे जीवन का नियंत्रण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में। क्या आप ये बात जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं? इसी नियंत्रण का एक उदाहरण मनुष्य के इतिहास में है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस जगत में आए, अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस जगत में आना पड़ा, क्यों मृत्यु को सहना पड़ा? ये परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा था। इसका प्रमाण हमें पवित्र वचन बाइबल में ही मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जब यीशु ने ये बातें कही तो उनका आत्मा व्याकुल हुआ और उन्होंने गवाही देकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ये वचन स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। वे जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इसी का योजना बनाया था। उनकी मृत्यु कोई मानवीय विफलता या अप्रत्याशित दुर्घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के निश्चित योजना का हिस्सा था। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वेच्छा से इस जगत में आए। मनुष्य के पाप ने उसे परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दिया था। उनकी पाप की सजा कौन पूरा कर सकता था? प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर इस जगत में आए, हमारे पापों का सजा अपने ऊपर लिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 23वें पद में इस सत्य को लिखा हुआ है कि यीशु परमेश्वर की ठहराई हुई सम्मति और पूर्व ज्ञान के अनुसार ही पकड़वाए गए थे, और इसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान किया। वो मृत्यु पर जय पाकर आज स्वर्ग में विराजमान है, जीवित परमेश्वर। यदि हम अपने पापों से मन फिराकर इस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, तो हम भी अनंत जीवन पाएंगे। क्या आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित ना करना चाहेंगे?